आज की हमारी कहानी है रहस्यमय गांव। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और अधिक मेहनत से कहानी बना सके। यह कहानी एक छोटे और शांत गांव नैनीगढ़ की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह गांव दूरदराज होने के कारण बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन जिन लोगों ने सुना वो इसे रहस्यमयी गांव कहकर पुकारते थे। कहते थे कि इस गांव में रात के वक्त कुछ अजीब होता है। गांव के लोग कभी रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रात होते ही गांव के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती और लोग दुआ करते कि कोई अनहोनी न हो। गांव के मंदिर के पुजारी बाबा प्रहलाद भी हर रोज रात के वक्त पूजा करके भगवान से रक्षा की याचना करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ना कुछ अजीब घटित होता ही रहता था। एक दिन गांव के युवक अर्जुन, जो शहर से वापस लौटा था, उसने गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और वह रात को बाहर निकलने की ठान ली। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। रात का समय आया। अर्जुन ने अपने घर का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गांव के पुराने किले की ओर बढ़ने लगा। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। जैसे ही अर्जुन किले के करीब पहुंचा, उसे अचानक से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने उसे पुकारा, अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ बहुत गलत है। हवा का बहाव अचानक से तेज हो गया और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह दीवारों पर उकेरे हुए पुराने चित्रों को देखने लगा, जो किसी प्राचीन कथा की ओर इशारा कर रहे थे। तभी उसे किले के अंदर एक पुरानी किताब मिली। अर्जुन ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस गांव में एक समय एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था, जिसने अपनी आत्मा को अमर कर लिया था। वह हर रात गांव के लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेता था ताकि वह हमेशा जीवित रह सके। अर्जुन को सच्चाई का पता चल चुका था। वह तुरंत गांव की ओर भागा, लेकिन तभी तांत्रिक की आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। एक काला धुआं उसके चारों ओर फैल गया और अर्जुन को घेरे में लेने लगा। अर्जुन ने अपने साहस को इकट्ठा किया और उस किताब में लिखे एक मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी प्रकट हुई और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। गांव के आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया और उस तांत्रिक की किताब को गांव के मंदिर में रखवा दिया। तब से लेकर आज तक नैनीगढ़ गांव में फिर कभी ऐसी रहस्यमय घटनाएं नहीं घटीं। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।